सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो क्या 49 वर्ष है श्लोक है ना? हाँ। तो श्लोक है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो हम लोग बोलेंगे उसको। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा। आप लोग बोले। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानो शीलनम भक्तिरुत्तमा। One more time. अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानो शीलनम भक्तिरुत्तमा। Translation करें। The highest bhakti is defined as continuous service or emotion directed towards Krishna, his expansion forms or other related to him, with a pleasing attitude towards Krishna. Anukulena. It should be devoid of desires other than the desire to please the Lord. Anya Abhilashita Shunya. And unobstructed by impersonal jnana, the materialistic rituals of karma or other unfavorable acts. Jnana karmadi anavrita. तो इसके बारे में इसका जो एक्सप्लेनेशन जो है प्रभुपाद जी ने पैराग्राफ में दिया है। एक पैराग्राफ है भक्ति रस इंट्रोडक्शन में। एक्चुअली अभी इंट्रोडक्शन ही पार्ट चल रहा है। The definition of pure duty as given by Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu can be summarized thus. Each service is favorable, is always in relationship to Krishna. In order to keep the purity of such Krishna consciousness activities,
One must be free from all material desires, philosophical speculation. Any desire except for the service of the Lord is called material desire, and the philosophical speculation refer to the sort of speculation which ultimately arrives at the conclusion of voidism and impersonalism. This conclusion is useless for Krishna consciousness person. Only rarely by philosophical speculation can one reach the conclusion of worshipping Vasudeva Krishna. This is confirmed in the Bhagavad Gita itself. तो ये जो डेफिनेशन है जो रूप गोस्वामी ने दिया है इतना परफेक्ट है कि इसमें से एक अगर कुछ शब्द है जो अगर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आप आगे हम लोग देखेंगे कि अन्य अभिलाषिता शून्यम या फिर इसमें अन्य अभिलाषा भी बोल सकते हैं। अन्य अभिलाषिता क्यों बोला भगवान ने, रूप गोस्वामी ने। ज्ञान कर्म आदि अनावृत्तम, ज्ञान कर्म आदि शून्य भी बोल सकते थे पर अनावृत्तम यहाँ पे बोला है। अनुकूल्य बोल सकते थे, अनुकूल्य न वहाँ पे जोड़ा है। और कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम, तो वहाँ पे हर एक जो शब्द जो है या अक्षर जो है एकदम परफेक्ट है। इसमें से ना कुछ कम किया जा सकता है इस डेफिनेशन से, ना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो टिल नाउ जस्ट आई डोंट नो, मे बी हम लोग 1-2 महीने के बाद या 1-1.5 महीने के बाद हम लोग फिर से भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो जस्ट आई वांट टू नो व्हाट थिंग्स यू आर रिमेम्बरिंग फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। Do you have any notes or anything from previous classes which you want to share? First time meeting. Yes, Aniket bro. What you remember in Mangalacharan? There are 3 parts in Mangalacharan. Offering obeisances, remembering वस्तु नमस्कार, आशीर्वाद, वस्तु निर्देश। तो वस्तु निर्देश आता है, फिर नमस्कार आता है, फिर आएगा आशीर्वाद। तो वस्तु क्या है? श्रीमद् भागवत भक्ति रसामृत सिंधु का वस्तु क्या है, विषय वस्तु क्या है? व्हाट इज द विषय वस्तु फॉर भक्ति रसामृत सिंधु? रसराज कृष्ण। What is the वस्तु निर्देश for श्रीमद् भागवतम? राजा प्रभु, अनिकेत प्रभु, गुड। वासुदेव कृष्ण is the वस्तु निर्देश और विषय वस्तु of श्रीमद् भागवतम। ओके, देन वस्तु निर्देश हो गया। Then next is the obeisances। तो यहाँ पे जो रूप गोस्वामी किनको obeisances कर रहे हैं यहाँ पे? वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। अच्छा, वस्तु निर्देश श्लोक क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति प्रसमर रुचिर रुद्ध तारका पाली कलित श्याम ललिता राधा प्रिया विदुर जयते। तो हमने विदुर शब्द के ऊपर भी डिस्कशन किया था। तो अगर नोट्स आपके पास रहेंगे तो आप लोग उसको रेफर कीजिए। पर वो बहुत ज़रूरी है कि इस मोड को समझना, क्योंकि भगवान जो है रसराज कृष्ण है और भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं अलग अलग रसों में, वो हमने देखा है। क्योंकि वही एक विषय वस्तु है भागवत इसका। भागवतम में वासुदेव कृष्ण की जो लीला है वो आता है। भागवतम का एक श्लोक आता है जिसको बोलते हैं परिभाषा सूत्र। क्या श्लोक है, किसी को पता है भागवतम का परिभाषा सूत्र? एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं नारी व्याकुलम लोकम हृदयन्ते युगे युगे। परिभाषा सूत्र मतलब ऐसा सूत्र, वो पूरे ग्रंथ का वो सूत्र है कि वो पूरे ग्रंथ में क्या दिया है वो डिफाइन किया गया है कि एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है और बाकी जो एते चांश
एते च अंश और कला, भगवान के जो अंश अवतार जो है और कला अवतार जो है, इस सब में भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। भगवान के कला अवतार कौन से रहेंगे? अंश कौन है? अंश विस्तार भगवान के, हाँ, और कला अवतार जितने भी राम लक्ष्मण नरसिंह जो भी है, तो सब भगवान के कला अवतार है एक तरह से। नरसिंह भगवान जी है, राम जी है, वामन अवतार थे इन सब में, क्योंकि भागवतम में सबके बारे में बोला गया है। राम जी की भी लीला है, वामन देव जी की लीला है, नव भगवान नरसिंह भगवान है। तो कोई बोल सकता है कि ये सुप्रभ है, पर नहीं। भागवतम का परिभाषा सूत्र क्या बोलता है कि एते चांश कला पुष्पम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण केवल एक ही भगवान है, बाकी सब उनके अंश और विस्तार, कला है और विस्तार है उनका। और इसके अलावा अगर भागवत में आप देखेंगे कि भगवान राम जी की लीला आएगी तो उनको भगवान बोला जाएगा। कभी कभी शिव जी की लीला आती है तो वहाँ पे भी भगवान शिव ऐसा उल्लेख आ जाता है। तो ये सब एक टाइम उस समय के लिए, कभी कभी भगवान के अंश और भगवान के जो विस्तार है, भगवान के भक्तों को भी कभी कभी भगवान बोला जाता है एक्चुअली। पर हमको पता होना चाहिए फिलोसॉफिकली, भगवान कृष्ण, कल जाके कोई अगर केवल शिव जी का लीला वाला जो पाठ पढ़ेंगे तो इसमें भगवान शिव बोला गया है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे यहाँ पे शिव जी को भगवान बोला गया। जहाँ पे भी कंफ्यूजन है और कॉन्ट्रडिक्शन है तो उसको सॉल्व करने के लिए परिभाषा सूत्र रहता है कि सूत्र क्या है कि कृष्ण केवल ही भगवान है। तो उसी तरह भक्ति रसमृत का अगर जो है परिभाषा सूत्र है, उसको वो है जो हम लोग आज देखने वाले अन्य अभिलाषिता शून्य। तो उसके पहले हमने कुछ रसास देखे थे लास्ट टाइम, तो रसास हमको पता होना चाहिए। हाउ मेनी रसास आर देयर टोटल? 12. What are the 5 prominent rasas? एक एक बोलिए। सांख्य, नहीं पहले क्या बोला? सांख्य, हाँ साख्य। सेकंड माधुर्य होगा, और थर्ड वात्सल्य। हिमांशु ब्रो, कौन से 2 बच गए? वात्सल्य, माधुर्य, साख्य हो गया। और बताइए फास्ट। दास्य रस और शांत रस। इसके अलावा और बाकी एक रुद्र, वीर, 3 होगा। भयानक, भयानक सबको याद है। और विस्मय भी है। और एक और एक बचा भी हो गया, रुद्र बताया था, विभत्स बचा। तो उसके लिए हमने एक श्लोक देखा था, जो जहाँ पे भगवान कृष्ण जो है रेस्लिंग एरिया में एंट्री कर रहे हैं मथुरा में, और उसमें अलग अलग जो भक्त भगवान के साथ अलग अलग रसों में आदान प्रदान करते हैं। मैं अभी उल्टा बताऊंगा, मैं रस बताऊंगा और आपको नाम बताना है। दास्य रस में कौन थे? क्योंकि आप दास्य रस में कौन है? हनुमान जी है, पर उस श्लोक में हमने जाना हनुमान जी बराबर है। हमने श्लोक बोला था, मल्ला नाम अश्नर नुनाम नरवर श्रीनाम स्मर मूर्ति नाम। एक मिनट, हाँ, आपको पीपीटी मिला क्या? हाँ, तो आप लोग देख के मत बताओ मेरा। तो 32 नंबर का 29 पीपीटी खोलिए। 29 में वो श्लोक है। मल्लानाम अश्नदूनाम नरवर श्रीनाम स्मर मूर्तिनाम। मिला? तो उसमें अभी आगे वाला पीपीटी तो दिखेगा ही आप लोगों को, वहाँ पे डायरेक्ट सभी दिख रहा है। तो ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है वहाँ पे, आप लोग बाद में उसको रेफर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो देखने वाले थे पीपीटी 49 था ना जो मैंने बोला। हाँ,
तो उसको खोले जहाँ पे श्लोक हमने पढ़ा। वो सब रसद है। आ गया? अच्छा, तो यहाँ पे है अन्य अभिलाषिता शून्यम कर्मादि अनावृतम। तो इसमें से एक एक हम जाएंगे। तो प्रभुपाद इस वर्ष पे क्या बोलते हैं, पढ़िए आप लोग, नेक्स्ट पीपीटी। Srila Rup Goswami prays to his spiritual master, Srila Sanatan Goswami, for the protection of. कहाँ पे? नहीं 51. हाँ 51 स्लाइड। Paschal devotional service is known by one's tendency to be fully engaged in Krishna consciousness, serving the Lord favorably. अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, मतलब जो भी वर्ड आया है ना उस श्लोक में उसको अलग से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पढ़िए, अन्य अभिलाषता शून्यम के लिए पढ़िए। Pure devotional service. अलग दूसरा कोई तो पढ़िए। Pure devotional service should be free from the desire for any material benefit or for sense gratification. Anya abhilashita shunnya. नेक्स्ट, Pure devotional service must always be free from spiritual activities and philosophical speculation. ज्ञान कर्मादि अनावृतम। One has to learn Krishna consciousness or pure devotional service from the authorities by spontaneous loving service. तो हर एक शब्द का अलग मीनिंग है और उसका उतना वेट भी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पीपीटी में क्वेश्चन है, व्हाई डिफाइन ओनली उत्तम भक्ति, व्हाई नॉट भक्ति। तो हमने एक बार देखा था लास्ट टाइम, भक्ति मतलब, भक्ति शब्द कहाँ पे हम लोग कंसिडर किए, देशभक्ति, समाज भक्ति, भक्ति शब्द वहाँ पे एप्लीकेबल होता है क्या? तो भक्ति का व्याख्या था कि जहाँ पे कृष्ण और कृष्ण से रिलेटेड जितने एक्सपेंशन है, उनके जो अंशालक कला है, वो अगर भक्ति शब्द वहाँ पे कनेक्ट होता है, वहाँ पे उनके लिए हम लोग बोल सकते हैं। भक्ति मतलब कृष्ण का भक्ति, देश भक्ति शब्द नहीं हो सकता। आप देश की सेवा बोलो या फिर देवी देवता के लिए पूजा हो सकता है। भक्ति मतलब जो शब्द है, जो आचार्य ने बोला है, केवल आचार्यों के हिसाब से जहाँ पे भगवान है और भगवान के अवतार है, उनके लिए वो यहाँ पे लागू हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे only by pure devotional service one can establish a relationship with Krishna in one 5 principle dasas। तो यहाँ पे उत्तम शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि भक्ति में भी हम लोग जब आगे आ जाते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं, पर इस डेफिनेशन में हम लोग बैठ नहीं रहे, अन्य अभिलाषता शून्य में या अनावृतम है भक्ति, बाकी समग्र कंदाश और प्योर डिवोशनल होता नहीं। केवल शुद्ध भक्ति जो है, जो इस डेफिनेशन के हिसाब से है, वही हमको भगवान के साथ संबंध एस्टेब्लिश करने में और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में आगे बढ़ाता है। इसलिए उत्तम शब्द वहाँ पे यूज किया है उस श्लोक में, इसलिए उत्तम भक्ति वहाँ पे बोला गया, जो लास्ट लाइन है उसका। और इसके अलावा जो भी भक्ति है हम लोग, या तो उससे हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर भक्त जो है, मतलब अगर कुछ भी नहीं करेगा तो अगले जन्म में उसका एक अच्छे परिवार में, वेल्दी फैमिली में उसका जन्म मिलेगा, या फिर ब्राह्मण के परिवार में उसको भक्ति करेंगे तो आज्ञा स्वीकृति मिलेगा, या फिर उसको अगर शुद्ध भक्ति करेंगे प्योर डिवोशनल सर्विस तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त मिलेगा, या उससे वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो कई जन्म तक हम लोग भक्ति करेंगे, एक्सटर्नल भक्ति की अंग है, हरि नाम है, वैष्णव सेवा है, नाम जप है, पर उसमें शुद्ध भक्ति है नहीं, भावना अगर शुद्ध नहीं है तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए उत्तम शब्द बहुत जरूरी है। यहाँ पे उत्तम भक्ति हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमको 5 रसों में आदान प्रदान करने में हेल्प करता है। अगर इसके अलावा अगर मिक्स डिवोशनल सर्विस है, शुद्ध नहीं है, उत्तम नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो शांत रति तक हमको लेके जाएगा। और शुद्ध उत्तम भक्ति के 6 बेनिफिट्स है, वो आगे वाले एक श्लोक में आ जाता है कि कैसे हम लोग
भौतिक क्लेश से मुक्ति आ जा रहे हैं, भक्ति में हम लोग आनंद प्राप्त करते हैं, वो बेनिफिट भी हमको इस उत्तम भक्ति से मिलेगा नहीं, सॉरी मिक्स भक्ति से मिलेगा नहीं। तो जो मिक्स डिवोशनल सर्विस है वो हमको शुद्ध भक्ति तक या कृष्ण प्राप्त करके देगा नहीं, इसलिए मिक्स डिवोशनल सर्विस के बारे में नहीं बोला यहाँ पे रूप गोस्वामी ने, केवल उत्तम भक्ति के बारे में बोला गया है। बाकी मिक्स डिवोशनल सर्विस से ज़्यादा शांत रति तक हमको लेके जा सकते हैं। वहाँ पे भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं, पर एक जैसे उसमें जाते हैं ना लोग, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, या फिर पर्सनल रिलेशनशिप कुछ नहीं भगवान के साथ, या भगवान का सेवा कुछ नहीं, वो वाला रति प्राप्त हो जाता है, वो वाला डेस्टिनेशन उसको प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पीपीटी। तो इस डेफिनेशन में उत्तम भक्ति के दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक है प्राइमरी और सेकेंडरी, मुख्य लक्षण और गौण लक्षण। प्राइमरी लक्षण मतलब ऐसा लक्षण, उसको अगर निकालेंगे तो भक्ति शब्द का भी मीनिंग नहीं, ऐसा है। और सेकेंडरी लक्षण मतलब ऐसा है, उनके बिना फिर उत्तम शब्दों का मीनिंग नहीं। तो आप लोग अभी बताइए, नीचे बिना देखे हुए उस डेफिनेशन में हमने चार चीजें देखे उत्तम व्याख्या के, क्या है? चार कौन सी चीजें उस व्याख्या में? जैसे अन्य अभिलषित शून्य में एक हो गया, सेकंड ज्ञान कर्म ध्यान, थर्ड अनुकूल्यन एक हो गया, और कृष्णानु अनुशीलनम फोर्थ हो गया। तो कृष्णानु अनुशीलनम, अनुकूल्यनम, ज्ञान कर्म ध्यान और उत्तम, और एक कौन सा बच गया? अन्य अभिलाषिता। तो इसमें प्राइमरी कौन सा और सेकेंडरी कौन सा अभी आपको बताना है। प्राइमरी मतलब जिसके बिना भक्ति शब्द का मतलब भक्ति मतलब कंसिडर ही नहीं किया जा सकता उसको। थोड़ा ये सब टेक्निकल है, बहुत जरूरी है। कृष्णानुशीलनम और नहीं, कृष्णानुशीलनम क्यों? कृष्ण सेंटर, हाँ, कृष्ण नहीं तो फिर वो भी नहीं, मतलब भक्ति नहीं। और दूसरा आता है अनुकूल लेना, कि अनुकूल भावना में, फेवरेबल, इन द मोड ऑफ फेवरेबल, वो करना। क्योंकि इसके बिना अगर इसको छोड़ेंगे तो भक्ति का कुछ मतलब ही नहीं होता था। सो दैट मेक्स विच इट उत्तम इज सेकेंडरी, and that makes its bhakti is a primary लक्षण। तो यहाँ पे एक लास्ट में एग्जांपल दिया है, ऋषिकेश गोज टू द स्कूल एंड स्कूल्स वेरी गुड मार्क्स एंड ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो ऋषिकेश एक बहुत अच्छा विद्यार्थी है। तो एक सेंटेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऋषिकेश अच्छा स्टूडेंट होने के लिए प्राइमरी लक्षण क्या है इस सेंटेंस में? ऋषिकेश इज गुड स्टूडेंट, एक व्याख्या है। तो उसके में प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है? प्राइमरी स्कोर्स गुड मार्क्स, प्राइमरी तो पहले स्कूल में जाना चाहिए ना, तभी तो स्कोर करेगा। हाँ, तो ही गोज टू द स्कूल, वो हो गया उसका मुख्य लक्षण। और फिर बाद में वो अच्छा स्कोर करता है, इसलिए वो गुड स्टूडेंट है। तो ऋषिकेश गुड स्टूडेंट, तो फॉर गुड स्टूडेंट के लिए पहले प्राइमरी आता है, उस स्कूल में जाना चाहिए और अच्छे मार्क्स आए, इसलिए वो गुड स्टूडेंट है। तो इसी तरह भक्ति की व्याख्या में कृष्णानुशीलना और अनुकूल्यना, ये जो दो चीज़ें हैं उसको प्राइमरी, वो गौण मेन लक्षण है, उसके मुख्य लक्षण है। और सेकेंडरी है फिर उत्तम के लिए, जो है अन्य अभिलषिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो फिर अभी इसको एक एक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें
अन्नाभिलषता शून्यम, हम लोग पहले इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अन्नाभिलषता नहीं, अनुशीलनम है पहला इसमें। अनुशीलनम का पीपीटी निकाला आपने? तो अनु प्लस शील, तो शील शब्द के 2 कॉनोटेशन आ जाते हैं। कॉनोटेशन मतलब एक फ्लेवर है इसका, जैसे एक शब्द रहता है और उसका एक जैसे कल्ट शब्द जो है ना, कल्चर से आया है, राइट। तो अगर देखेंगे तो आजकल उसको अलग फ्लेवर है उसका, मतलब कोई दुनिया से अलग करता है तो अलग कल्ट, जैसे हिप्पी कल्ट हो गया एक। एक्चुअली कल्चर शब्द मतलब संस्कृति आता है ना, कल्चर शब्द का मतलब संस्कृति है, तो इसको अलग इसमें करेंगे, अलग उसका मूड अलग है, उसका फ्लेवर अलग है। फॉर एग्जांपल एक ऋत्विकिज्म आता है, तो ऋत्विक एक कल्ट टाइप हो गया, उनका एक अलग थोड़ा मूड है। मैक्सिमम बहुत कुछ सेम है, लास्ट में वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग बस प्रभुपाद के ऊपर कोई है नहीं, प्रभुपाद कोई एक अल्टीमेट सन्यासी है, उन्हीं को हमको गुरु स्वीकार करना है। तो उसी तरह कल्ट शब्द जो है यहाँ पे शील शब्द के अलग 2 फ्लेवर आ जाते हैं। फर्स्ट है प्रवृत्तात्मिका और सेकंड है निवृत्तात्मिका। वहाँ पे मतलब भक्ति में शील शब्द, अनुशील ये आता है ना, तो इसमें शील शब्द को हम लोग देख रहे हैं। तो प्रवृत्ति आत्मिका मतलब जहाँ पे एक्टिविटीज है, हमारे एक्शन है, हम लोग हमारे इंद्रिय द्वारा सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सेवा करेंगे। पर जो निवृत्ति आत्मिका है, यहाँ पे एक्शन नहीं, वो व्यक्ति केवल भगवान का स्मरण कर सकता है, भगवान के ऊपर ध्यान कर सकता है, उसको डायरेक्ट एक्शन करने का जरूरत नहीं। वो भगवान किसी चीज़ को देखेंगे उसको भगवान का स्मरण हो जाएगा, या फिर एक जगह पे बैठ कर केवल हरि नाम ले सकता है, जैसे हरिदास ठाकुर थे, तो वो कंटिन्यूसली 24 घंटा भी हरि नाम ले सकते थे। तो एक स्तर आ गया। और पहला है जहाँ पे एक्चुअली सेवा किया जाता है। तो उसी तरह अनु मतलब, अनु शब्द के भी 2 मतलब है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना है नहीं। अगर आप भक्ति कर रहे हैं पर सेवा नहीं कर रहे तो भी मतलब नहीं, पर आप सेवा कर रहे हैं, केवल खाली सेवा भी कर रहे हैं पर उसमें भगवान का स्मरण नहीं, फिर भी उसको मतलब नहीं। जैसे भगवान भगवद गीता में क्या बोलता है, मम अनुस्मरम युद्धस्य, मेरा स्मरण भी करो और सेवा भी करो या युद्ध भी करो। तो हमारा क्या होता है कि स्मरण, या तो स्मरण कम हो जाता है या केवल युद्ध चालू रहता है, केवल स्ट्रगल चालू रहता है, या फिर केवल पैशनेट होकर हम लोग सेवा करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, पर हरि नाम को छोड़ देते हैं। दोनों भी गलत है। तो दोनों साथ में चल के भगवान ने अर्जुन को बोला दोनों साथ में करने के लिए, यू हैव टू डू योर ड्यूटीज एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेम्बर मी ऑल्सो। उसी तरह हमको हरि नाम भी लेना है, जो प्रभुपाद ने बोला चैंटिंग 16 राउंड, वो भी हमारे लिए जरूरी है, और उसके साथ हमको सेवा भी होना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पे शील में जो 2 फ्लेवर है, वहाँ पे फर्स्ट इसमें आ जाता है कि भगवान का पूजा पाठ सेवा, जो साधना स्तर पे हम लोग भक्ति करते हैं, 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, वो सब आता है। और जो नॉन एक्शन वाला स्तर है, एक्चुअली केवल ऑब्जर्व करना, वो थोड़ा हायर स्टेज आता है, वो मुश्किल हो जाता है हमको करना। तो इनिशियली हम लोग प्रवृत्ति आत्मिक स्तर पर रहता है। उसी तरह अनु शब्द का मतलब है, अनु मतलब कंटिन्यूस, एंड सेकंड है विथ डिवोशन। कोई भक्ति कर रहा है पर वो कंटिन्यूस नहीं, जब मूड आता है तो मंदिर में जाता है, तो एकादशी आएगा तो एकदम 64 राउंड करेगा और बाकी दिन 4 माला भी नहीं होता, ऐसा नहीं। अगर भक्ति मतलब नित्यम होना चाहिए, कीर्तनिया सदा हरि होना चाहिए। जैसे बहुत बार लोग धाम यात्रा करेंगे, तो धाम में जाएंगे तो एकदम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, सब कुछ करेंगे, पर रिटर्न आएंगे तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो भक्ति मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, वो आता है। और विथ डिवोशन होना चाहिए, वहाँ पे भावना होना चाहिए, इमोशंस होना चाहिए। और यहाँ पे हमने अगर पहला देखा तो अनु शब्द का और यह मतलब आता है कि हम लोग प्रीवियस जो आचार्य हैं उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या क्या बोला अभी मैंने अनु और शील के बारे में? शील के 2 प्रकार है, हाँ, प्रवृत्तात्मिका और निवृत्तात्मिका। हाँ, प्रवृत्तात्मिका मतलब एक्शन, मतलब प्रैक्टिकल अप्लाई करना, और निवृत्तात्मिका मतलब
रिमेम्बर कर स्मरण कर सकते हैं भगवान का। और दूसरा अनुशब्द के बारे में उसके भी दो अर्थ है। एक कंटिन्यूटी और दूसरा है डिवोशन। वेरी गुड। तो नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पीपीटी। अभी पूरे अनुशीलनम का डिस्प्लेशन आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन। Because of the Pravritatmika and Nivritatmika connotation of the root stool, the word Anushilanam also takes on two different flavor. उसके भी अलग मीनिंग आता है। तो चेष्टारूप अनुशीलनम indicates continuous action using mind, body, words without any spiritual emotion. Generally refers to the devotional service at sadhana stage, sadhana bhakti stage. तो अनुशीलनम में जो चेष्टारूपी अनुशीलनम है उसमें मन, बुद्धि और वाणी के द्वारा हम लोग सेवा करेंगे। इमोशंस नहीं रहेंगे, हाँ इच्छाएं रहेंगी। स्पिरिचुअल डिजायर्स हो सकती है कि मुझे भक्ति में आगे जाना है, भक्ति करनी है, मुझे शुद्ध होना है, पर शुद्ध भावनाएं नहीं रहेंगी। जैसे अगर चैतन्य चरितामृत में आ जाता, एक भक्त जो है मतलब उनका एक शुद्ध स्तर पे देखिए कैसा रहता है। वो एक नवाब था, उनको फैनिंग कर रहे थे मोरपंख से। एक राजा के सेवक, नवाब के सेवक थे, वो राजा को मोरपंख से फैनिंग कर रहे थे। तो एक भगवान के भक्त आ जाते हैं उस वक्त, वो मोरपंख को देख के ही हो जाते हैं, मतलब उनको कृष्ण का स्मरण हो जाता है। तो ये जो है ये हमारा स्टेज नहीं है। हम लोग भगवान को साक्षात देखेंगे भी, हम लोग भगवान के वस्त्र देखेंगे, आभूषण देखेंगे, तो बहुत बार हम लोग उसको देखे बाकी किसी का स्मरण हो सकता है। तो वो हमारा स्तर है। तो इनिशियली जो चेष्टा रूपी अनुशीलन है, हम लोग मन, बुद्धि और वाणी के द्वारा यहाँ पे स्पिरिचुअल इमोशंस नहीं रहेंगे, पर भगवान की सेवा करेंगे। वो है साधना भक्ति। वहाँ पे हमको संघर्ष है। भगवान का हमको हरिनाम डायरेक्ट जो हरिनाम भगवान से अभिन्न है, उसको लेने में भी हमको संघर्ष होता है। हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, पर भगवान का स्मरण हम लोग कर नहीं पाते। पर हमको साधना भक्ति है, गुरु ने हमको बोला है, इसलिए हम लोग को पहले है चलिए क्लास। और सेकंड आता है भाव रूप अनुशीलन। इंडिकेट्स कंटिन्यूस एक्शन यूजिंग माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स विथ स्पिरिचुअल ऑप्शन। यहाँ पे मन, बुद्धि और वाणी है, पर वहाँ पे स्पिरिचुअल इमोशंस भी। एक प्रभुपाद जैसे हमने उसमें बहुत एक अच्छा पास टाइम बोला एक भक्त ने कि प्रभुपाद इतना सब मैनेजमेंट वगैरह सब करते थे ना, तो एक भक्त को लगे अगर प्रभुपाद जब कर रहे हैं या नहीं, प्रभुपाद अपने 16 माला करते हैं या नहीं, तो प्रभुपाद से जाकर वो मिलता है, प्रभुपाद आप आपके 16 माला करते हैं या नहीं, मैंने हमको देखा ही नहीं कभी। तो प्रभुपाद उनको बोलते कि ठीक है मेरे पीछे जाओ और मेरे पीठ को आप कान लगा के देखो। तो जिसने उसने कान लगा तो वहाँ से भी हरि नाम सुनाई दिया उसको। तो प्रभुपाद का पूरा जो शरीर है उससे हरि नाम निकलता, वो प्रभुपाद का लेवल था। तो वो लेवल पे हम लोग है नहीं। तो प्रभुपाद ऐसे जो है, आप प्रभुपाद आप न्यूयॉर्क में भी जाएंगे तो उनको वहाँ पे वृंदावन देखेंगे, वही हिप्पी भी देखेंगे तो उनको कृष्ण का स्मरण होगा, कृष्ण के साथ कनेक्ट करेंगे। तो है प्रभुपाद अपने मन, वाणी और बुद्धि भले एक्सटर्नल एक्टिविटीज कर रहे हैं, पर वहाँ पे उनके स्पिरिचुअल इमोशंस है और हमारा पैशन रहता है। हम लोग विद पैशन वो सेवा करते हैं, हमारा स्पिरिचुअल इमोशंस नहीं वहाँ पे। तो दो चीजें समझ में आए हमको? कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? क्योंकि ये सब टेक्निकल चीजें और बहुत जरूरी है इसको समझ के लेना, क्योंकि हम लोग बहुत बार सेवा कर रहे हैं पर हमारे इमोशंस वहाँ पे नहीं। तो कुछ समय के बाद हमारा वो बर्डन हो जाता है, क्योंकि कृष्ण का स्मरण हमारे पास नहीं। हम लोग को सेवा रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन हो जाता है, क्योंकि हम लोग साधना हरिनाम अच्छे से नहीं ले रहे, हमारा बॉन्डिंग प्रोग्राम ठीक से नहीं है। एनी डाउट्स? भक्ती प्रमाणाच्या 5 सांगितल्या, रस 5 सांगितले ना, संत रस मिक्स भक्तीमध्ये येतात आणि
बाकीचे 12 रस बाकीचे जे आहेत 7 रस ते कसे मिक्समध्ये येतात का? नाही तिथं ते जे आहे ना रस ते आदान प्रदान आहे, त्याच्यामध्ये मिक्स असू म्हणजे मोस्टली प्युअर नाही. जसं आपण जर उदाहरण पाहिलं सगळ्यांचं, जे जानवरां मुष्टिक आहेत ते वीर्य रसामध्ये ॲक्च्युली तिथं भगवंताचं हे म्हणजे भगवंता म्हणजे शुद्ध भक्ती ते नाही याचा अर्थ तिथं म्हणजे मिक्स ह्याच्यात येईल ते ॲक्च्युली. शुद्ध भक्ती म्हणजे जिथं अजून पुढे अजून आपण एकच हे पाहिलं ना, तुम्ही फक्त अनुशीलनम पाहताय. अनुकूल्यने शब्दाला गेल्यावर समजेल की अजून काय आहे शुद्ध भक्तीची एक व्याख्या. फक्त एकच क्रायटेरियावर आपण मिक्स आणि हे प्युअर नाही हे करू शकत ॲक्च्युली. ह्या चारही क्रायटेरिया त्यामध्ये फुलफिल पाहिजे. आता फक्त आपण अनुशीलनम पाहिलं, अनुकूल्यनमध्ये ते क्लिअर होऊन जाईल. अजून काही तो जैसे मतलब जिसको हम लोग बाहर का दुनिया का कोई भी चीज़ देखेंगे तो अगर कृष्ण का स्मरण हो रहा है हमको, तो फिर हम लोग भाव रूपी स्तर पे, हमको फोर्सफुली भक्ति नहीं करने का जरूरत. हमारा जो है चेष्टा रूपी अनुशीलन, हम लोग चेष्टा करें, प्रयत्न कर रहे हैं और हमारे मन बुद्धि और वाणी द्वारा भगवान का स्मरण करने का. और भाव रूपी अनुशीलन में वो जाता है सीधा भाव और प्रेम स्तर पे. तो हम में से कोई भी अभी भाव और प्रेम स्तर पे है नहीं, हम लोग सब चेष्टा रूप अनुशीलन में हैं. तो प्रभुपाद ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया अपने बुक में. प्रभुपाद ने वहाँ पे एक्टिविटी बोला है. That this devotional service is a sort of cultivation. It is not simply inaction for people who like inactive or due to their time to silent meditation. जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य आते प्रभुपाद होते हैं, भी बहुत सारा सेवा कर लिया अभी मुझे लगता है कि मैं 64 माला जप कर सकता हूँ. 64 नहीं बोलते कि मुझे 192 राउंड्स करना है हर रात बोले से. तो प्रभुपाद ने उनको समझाया कि आप नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो इंसिस्ट कर रहा था. प्रभुपाद बोले ठीक है आप करो. फिर उन्होंने कुछ दिन किया, फिर वो भक्तों से बाहर हो गए और बाद में बहुत दिनों के बाद भक्तों को मिलते एक जगह पे पेट्रोल पंप में वो अपना पेट्रोल भरने का काम कर रहा था. तो जहाँ पे भी हम लोग हमारा स्तर छोड़ के अलग इसमें जाएंगे, भाव में आ जाएंगे, हमारे आँखों आंसू हो जाएंगे. कभी कभी हो जाता है भगवान का दर्शन बोले तो हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं, रोमांच खड़े हो जाते हैं. पर वो ये सब स्पिरिचुअल इमोशंस नहीं है, वो तो हमारे सेंटिमेंट्स हैं. ऐसे ये हमको यहाँ पे समझना चाहिए. तो प्रभुपाद ने भी किया. तो फिर आता है कृष्णानुशीलनम. तो वहाँ पे आगे 1-2 पीपीटी जहाँ पे कृष्णानुशीलनम बोला गया. तो वहाँ पे राम अनुशीलनम, नरसिंह अनुशीलनम या फिर विष्णु अनुशीलनम, ऐसा क्यों नहीं बोला? कृष्ण अनुशीलनम क्यों है? कृष्णा इंक्लूड्स कृष्णा और पर्सन रिलेटेड टू कृष्णा आइदर इन चेष्टा रूपी और भाव रूपी, बिकॉज इट इनवॉल्व्स पर्सन रिलेटेड टू कृष्णा. इट इज नॉट टू नैरो. तो कृष्णा अनुशीलनम में कृष्ण और भगवान से संबंधित सभी आ जाते हैं. ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण की सेवा करना, जो भी भगवान से संबंधित है, वैष्णव है, भगवान से संबंधित जो मिशन है, भगवान के जो एक्सपांशन है, वो भी कृष्णानुशीलनम में आ जाते हैं. ठीक है. कृष्णानुशीलनम में कुछ डाउट है तो हम लोग अनुकूलन के ऊपर जाएंगे अभी. कृष्णानुशीलनम का एक वो आ जाता है आगे देखो पीपीटी में. हाउ कैन भक्ति स्पिरिचुअल इफ इट इज परफॉर्म यूजिंग मटेरियल बॉडी एंड द माइंड. कोई बोल सकता है ना, हम लोग मतलब कैसे वो शुद्ध भक्ति की व्याख्या में आ जाता है, या फिर क्योंकि हम लोग शुद्ध भक्ति का ही देख रहे हैं, हम लोग उत्तम भक्ति का व्याख्या देख रहे हैं अभी. उसमें हम लोग कृष्णानुशीलनम देखा, वो भी चेष्टा रूप अनुशीलनम देखा. उसमें भी हम लोग मन बुद्धि द्वारा वाणी द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं.
उत्तम भक्ति का ही चल रहा है। अभी हम लोग मिक्स डिवोशनल सर्विस देख ही नहीं रहे। इसको छोड़ेंगे तो मिक्स डिवोशनल सर्विस हो जाएगा। तो बस नेचुरली डाउट आएगा, हम लोग मन बुद्धि द्वारा अगर सेवा कर रहे हैं तो फिर वो शुद्ध भक्ति कैसे होगा, कि वो भक्ति में कैसे होगा, वो एक्टिविटी स्पिरिचुअल कैसे हो जाएंगे। कि प्रभुपाद इसमें आंसर दे देंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय द मर्सी ऑफ बोनाफाइड गुरु एंड कृष्णा। ऑल आवर एंडेवर आर स्पिरिचुअलाइज्ड। तो भक्ति के जो भी कार्य हम लोग अपने मन से नहीं करें, हम लोग हमारे गुरु और भगवान के आश्रय में करें। चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, उनका शेल्टर लेके कर रहे हैं। तो भले एक एक्टिविटीज एक्सटर्नल है, जैसे युद्ध करना भी कर रहा है, अर्जुन भी कर रहा है, तो पर दोनों का गोल अलग है। एक भगवान के मार्गदर्शन में कर रहा है और एक है अपने लिए कर रहा है। जैसे उसी तरह अगर यहाँ पे कोई झाड़ू मार रहा है और बाहर इतना वो म्यूनसिपालिटी वाले लोग झाड़ू मार रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। भले वो पूरा दिन भर झाड़ू मारेंगे और हम लोग 10 मिनट में झाड़ू मार रहे हैं, पर यहाँ का झाड़ू मारना, साफ सफाई करना अलग है और बाहर का भी अलग है। कोई बोल सकता है वो पूरा दिन भर सेवा कर रहा है, आप तो 10 मिनट में कर रहे हैं, पर नहीं, ये आता है भक्तिमय कार्य में यहाँ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गुरु के आश्रय में सेवा कर रहे हैं। तो अनुकूल्य ने हम लोग देखेंगे और उसके बाद एंड करेंगे कि अनुकूल्य भी जरूरी है। तो हमने कृष्णानुशीलनम हमने देखा भी। तो अनुकूल्य आता है, अनुकूल्य ने शब्द आता है। तो अनुकूल्य मतलब फेवरेबल, अनुकूल भावना, अनुकूल है वहाँ पे। और फेवरेबल, अनुकूल्य ने मतलब फेवरेबलनेस, अनुकूल भावना, विद अनुकूल भावना से। अभी ये जो है ना थोड़ा संस्कृत में है, थोड़ा समझने को डिफिकल्ट भी जाएगा, स्मरण भी नहीं होगा, पर बार बार सुने। मुझे भी जब लेक्चर 3-4 बार मैंने सुना तब मुझे समझ में आया। तो पढ़िए आप लोग अनुकूल्य का। Anukulyane means favorable. Anukulyane means with favorableness or friendliness or divide of hostility. Anukulya describe how Anushilanam should be executed. This limits the definition of bhakti as acts done with Pratikulya attitude cannot be bhakti. It is necessary qualifier for defining Anushilanam and not a secondary element that can be assumed to exist in Anushilanam and which need not be mentioned separately. ठीक है, तो मुझे बताओ, कृष्णानुशीलनम कर रहा है पर वो भक्त नहीं है, ऐसे कोई उदाहरण? कृष्णानुशीलनम कर रहा है अपना मन बुद्धि द्वारा, चलो मन के द्वारा भगवान का स्मरण कर रहा है, पर वो हाँ गुड कौन से कृष्ण को मानना है वो। हाँ, वो स्मरण कृष्ण का ही स्मरण कर रहा था, पर अनुकूल वहाँ पे भावना नहीं थी। और कोई? रावण, असुर तो सभी आ गए, क्योंकि वो थोड़ा हमारे लेवल पे आ जाएगी। कैसा हो सकता है हमारे लेवल पे? हम लोग कृष्णानुशीलनम कर रहे हैं, हम लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं या सेवा भी कर रहे हैं, पर अनुकूल भावना है नहीं। किरण को जैसे लोग मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, सेल्फी भी निकालते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, तो सब एक्टिविटीज क्या है? कृष्ण से संबंधित है। फिर उत्तम इस व्याख्या में बैठता है कि कृष्णानुशीलनम हो गया, पर अनुकूल होगा क्या? क्योंकि उनका अलग हो सकता है, चलो प्रसाद अच्छा है इसलिए जा रहा हूँ मैं, जाके मुझे अपना सेल्फी निकालना है। ठीक है, तो इसमें इसलिए एकदम सूक्ष्म लेवल पे ही जाएगा। तो इसलिए एक अच्छा उदाहरण आता है अनुकूल लेना, हम लोग अभी अनुकूल लेना देखेंगे। जैसे गोपाल प्रभु का एक कंपनी है और कुणाल प्रभु वहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए आ गए, तो गोपाल प्रभु है, फिर नागेश प्रभु भी उनके बाद वाले कंपनी में।
तो प्रभु जी इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके कंपनी में, तो कॉलेज ने उनको बोला इंटर्नशिप करने के लिए। पर वहाँ पे इनके वजह से इनको लाभ हो रहा है, क्योंकि कुछ ना अच्छा काम करेंगे, अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे, कंपनी का भी लाभ हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे अनुकूल्य है। अभी हम लोग अनुकूल्य और अनुकूल्यन के बारे में देख रहे हैं, फेवरेबल और फेवरेबलनेस, इस पे जा रहे हैं। तो कंपनी के लिए फेवरेबल है, पर विथ फेवरेबलनेस है क्या? कि अनुकूल्य ना मतलब फेवरेबलनेस, फ्रेंडलीनेस विथ इंटेंट उसका क्या है कि मुझे सर्टिफिकेशन है। भले कंपनी क्या लोग अनुकूल है, लोग मंदिर में आते हैं, प्रसाद खाते हैं, दर्शन देते हैं, डोनेशन भी देते हैं, वो एक होगा। और एक खुद एक ऐसा डोनेशन दे रहा है अपना सब, मतलब उसको जेन्युइन डिजायर है कि कृष्ण की मुझे सेवा करना है। तो ये डिफरेंस आता है अनुकूल्य और अनुकूल्य ना। तो प्रभु जी कंपनी का लाभ कर रहे हैं, पर वही अगर प्रभु जी नागेश टू सेवा कर रहे हैं उस कंपनी में, तो इनका सेवा करने में, इनका जॉब करने में और नागेश टू एज ए पार्टनर सेवा करने में फर्क है या एक है? हाँ, तो क्या डिफरेंस है हिमांशु ब्रो, समझ में? नागेश तुषार ब्रो। तो मतलब वो पार्टनर है, मतलब वो घर के मतलब एक खुद का ऐसा खुद का होगा सेवा और ये करें। मतलब जो सर्टिफिकेट के लिए वो सर्टिफिकेट चाहिए सिर्फ, इसलिए उतना ही करेंगे जितना चाहिए। ऐसा है। अगर कंपनी का कुछ नुकसान हुआ काम करते करते, क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर नागेश सोचोगे तो हर एक चीज ठीक से सोचे, कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए, सही चीज सही जगह पे यूज होना चाहिए, तो प्रभु जी का अपना प्रोजेक्ट डन होना है, उनका इंटर्नशिप करना है, ऐसा है। तो ये फर्क आता है अनुकूल्य और अनुकूल्यना। अनुकूल्यने में वो फेवरेबलनेस है, उसके अंदर नेचुरली फ्रेंडलीनेस है, वो कुछ खुद क्यों सोचता है मंदिर के बारे में, देश के बारे में। यहाँ पे हर एक चीज रखेंगे तो वो कृष्ण का प्रॉपर्टी है, वो खराब नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर धूल नहीं होना चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए। वो भी नहीं सोच रहा कि मैं पैसा दे रहा हूँ इसलिए मैं रह रहा हूँ, या मैं आश्रम में रहता हूँ, मुझे मंदिर सब कुछ देता है, फैसिलिटी देता है, तो इसलिए मुझे करना है, मॉर्निंग प्रोग्राम मुझे करना है कि वहाँ पे जाके अटेंडेंस लगाना है। तो ये भावना नहीं, मुझे आनंद आता है और मैं अगर रहूँगा वहाँ पे तो भगवान को भी आनंद आएगा, मेरे गुरु महाराज जी प्लीज हो जाएंगे, वो ये भावना है। एक है रूल्स रेगुलेशन के साथ वो करना कि नहीं करेंगे तो फिर फाइन लगेगा, या फिर बाकी लोग क्या बोलेंगे, और सब उठ रहे तो इसलिए मुझे भी उठना है, वही भावना हो गया। और एक भावना कि मुझे आनंद, क्योंकि मुझे गुरु का ग्लोरीफाई करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो सुनने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तुलसी महारानी का सेवा हो रहा है, मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, वो अलग चीज़ है। बट तुलसी महारानी ग्रेट डिवोटीज है, भगवान को सबसे प्रिय है, तो उनका मुझे सेवा करना है, वो अलग भावना है। तो ये डिफरेंस आता है अनुकूल्य और अनुकूल्य का। इसलिए भक्ति एक्टिविटी हम लोग सब कर रहे हैं, पर हमारा कॉन्शियसनेस क्या है वो बहुत मैटर करता है। तो अनुकूल्य में कि इसीलिए मतलब अनुकूल्य, अभी लास्ट बस थोड़ा, तो अनुकूल्य के लिए आगे वाला पढ़ेंगे। टू पॉसिबल डेफिनेशन, दैट विच इज प्लीजिंग टू कृष्णा, दैट विच डन फॉर प्लीजिंग कृष्णा। कौन सा इसमें से गलत, सही गलत क्या है? विच इज वन इज राइट एंड वाई? दैट विच इज प्लीजिंग, जो कृष्ण को आनंद दे रहा है, और जो कृष्ण को आनंद देने के लिए किया जाता है। राजा को आगे वाला कुछ पढ़ो मत आप लोग, बस एक ही पिपीटी पढ़ो। नहीं, इसका मतलब आप अनुकूल्य न समझे नहीं। That which is done for pleasing Krishna. एक्शन है नहीं, यहाँ पे एक्शन सोचो, हम लोग आप भगवान का हरि नाम लेंगे भी तो एक्शन होगा। डन मतलब एक्शन नहीं। अब जैसे कुणाल प्रभु सेवा करे कंपनी के लिए, तो गोपाल प्रभु खुश है, पर प्रभु जी सेवा कर रहे हैं तो और खुश रहेंगे, क्योंकि उनका इंटेंट ही है मुझे कृष्ण को सेवा के लिए करने के लिए।
एक नेचुरली आप काम कर रहे हैं तो मैं खुश हो रहा हूँ, पर आपका इंटेंट है कि मुझे खुश करना ही है, तो दैट विच इज डन फॉर प्लीजिंग कृष्णा, इस भावना से कि मुझे कृष्ण को आनंद देना ही है, फेवरेबलनेस है वहाँ पे, एक है फेवरेबल और एक है फेवरेबलनेस। तो जो कृष्ण को आनंद है, असुर के साथ युद्ध करने से भगवान को आनंद मिलता था, पर अगर भगवान सुबालक के साथ युद्ध करेंगे, वो रेसलिंग एरिया में चाणूर मुष्टिकविद थे, और वृंदावन में भगवान सुबाल है, सुदामा है, मधुमंगल, उनके साथ भी रेसलिंग करते थे, तो कौन सा उत्तम भक्ति हो गया फिर? एक्टिविटी तो सेम है, वहाँ पे भी भगवान को आनंद मिल रहा है क्योंकि भगवान भी वीर रस का आनंद ले रहे हैं। विच इज फिर कौन सा अनुकूल है, कौन सा अनुकूल लेने में फिट हो जाएगा? Which one is done for? तो विच इज डन फॉर प्लीजिंग कृष्णा। अनुकूल कैनॉट मीन्स प्लीजिंग फॉर कृष्णा। व्हाई? बिकॉज सच डेफिनेशन इज बोथ टू एक्सटेंसिव एंड टू लिमिटिंग। अभी एक्सटेंसिव क्यों? डेमन फाइटिंग विद कृष्णा जो हमने अभी एग्जांपल देखा, विच प्लीजिंग टू कृष्णा बट कैनॉट बी अ डिवोशनल सर्विस। और दूसरा है लिमिटिंग, है कि मदर यशोदा टू बाइंड कृष्णा, तो कृष्ण को वहाँ पे आनंद नहीं मिल रहा है एज एक्सटर्नल देखा गया, पर फिर भी यशोदा महारानी टॉप मोस्ट डिवोटी है, क्योंकि एक एक्सटर्नली अगर देखा गया तो मतलब भगवान रो रहे हैं, पर उनका इंटेंट क्या है? यशोदा माता का कृष्ण के फेवरेबलनेस में है। एक दुर्योधन बांधना चाहता था भगवान को, और यशोदा महारानी बांधती है भगवान को, दोनों ही एक्टिविटी सेम है, पर यहाँ पे यशोदा माता का अलग है। तो इसीलिए अनुकूल लेना मतलब विथ फेवरेबलनेस होना चाहिए, और इसमें जहाँ पे कृष्ण को आनंद देने के लिए इंटेंट हमारा, क्योंकि हम लोग कृष्ण भावनामृत संघ है, तो वहाँ पे हमारा भावना बहुत जरूरी है। हम सेवा कर रहे हैं पर हमारी भावना क्या है वो जरूरी है। अगर ब्रह्मचारी भी हो या बेस में रहने वाले डिवोटीज भी हो, तो एक्सटर्नल चीज़ से हमने क्या कपड़े पहनाए हैं, हम लोग भगवान का पूजा पाठ भी कर रहे हैं, डायरेक्ट जो डेटी वर्शिप भी कर रहा है, पर उसके पीछे भावना क्या है? कि 56 भोग तो भगवान को दुर्योधन भी लगाना चाहता था, और 56 भोग खा के भगवान आनंद भी हो, खुश भी हो जाता है, पर भगवान विदुर जी के घर गए क्योंकि वहाँ पे फेवरेबलनेस था, जरूरी नहीं था भगवान को 56 भोग पाने के लिए। तो अनुकूल शब्द यहाँ पे फिट हो जाता है, वहाँ पे भगवान को आनंद मिलेगा, पर इंटेंट क्या है हमारा वो भी देखना रहता है। ठीक है, कुछ प्रश्न है इसी के ऊपर? हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, बहुत हेवी जा रहा है आप लोग, हाँ ना, क्योंकि हेवी हो इसका थोड़ा, इसलिए मैंने पीपीटी भी शेयर किया है, बाद में आपको लेक्चर भी देता, तो लेक्चर भी 2-3 बार सुनेंगे तब समझेगा, और बहुत जरूरी है उसको समझना। एनी क्वेश्चन ऑन अनुकूल लेना? आपने अभी बोला था ना डेमन कृष्ण और डेमन फाइटिंग हो रहा है, तो वो इस पे आता है, क्या दैट व्हिच इज डन फॉर प्लीजिंग कृष्ण, उस पे व्हिच इज प्लीजिंग कृष्ण, डन फॉर प्लीजिंग, डन है व्हिच इज प्लीजिंग कृष्ण, प्लीजिंग फॉर कृष्ण में आ जाता है वो, और व्हिच इज डन फॉर प्लीजिंग कृष्ण, वहाँ पे डन आता है ना, तो आपका इंटेंशन आ जाता है वहाँ पे। असुर का कहीं भी इंटेंशन नहीं था कि कृष्ण को आनंद देने के लिए, और सुबल जब करते हैं तो कृष्ण को आनंद देने के लिए करते हैं, वहाँ पे कृष्ण को आनंद मिल रहा है क्योंकि भगवान भी वीर्य रस का आनंद वो कर रहे हैं एक्चुअली, पर उसका इंटेंट नहीं है। तो हम लोग उस भक्त के हिसाब से भी देखना पड़ेगा आपको। आप लोग जब व्याख्या पढ़ रहे हैं, सुन रहे ना, तो भक्त के हिसाब से भी देखना पड़ेगा हमको कि हम लोग उत्तम भक्ति का व्याख्या दे रहे हैं, इसलिए वो भक्त जिस भावना में सेवा कर रहा है वो भी देखना। भगवान को आनंद मिल रहा है, भगवान को वीर्य रस में आनंद मिलता है, पर यहाँ पे जो आनंद मिलता है भक्तों के साथ, वो सुदामा के साथ, मधुमंगल के साथ, वहाँ पे मतलब इंटेंट उसका कि मुझे भगवान को खुश करना है। तो यहाँ पे इंटेंट मुझे फेवरेबल और फेवरेबलनेस, भगवान के लिए फेवरेबल होता है। 56 भोग भगवान खा भी लेते दुर्योधन के घर पे, पर भगवान एक तरह से वो भक्ति नहीं होता उसका, उसके साथ चलो आज्ञा चक्र भी मिल जाता, इसलिए हम लोग भगवान को भोग चढ़ाते हैं। हम लोग इसलिए बाहर का क्यों नहीं खाते हैं?
उसमें वो बिना ऑनियन गार्लिक का भी बना रहता है। मंदिर में जो भी बनता है गोविंद जी को, जो ब्राह्मण भक्त है बनाता है, जो 16 माला कर चुका है, भक्त शास्त्रियों ने किया है, उनका ही भगवान का भोग दिखाया जाता है डेली इसमें। बाहर से तो हम लोग गोविंदास में लेंगे या फिर बाहर से भी पेड़ा ला के आते भगवान को दिखा सकते हैं, रोज दिखाते नहीं, क्योंकि वो उसको भगवान को संतुष्ट करने की भावना है नहीं उसके उनके अंदर जिन्होंने बनाया है। ऐसा है तो इस फेवर में आ जाता है। ठीक, और कोई? तो समझ में आया कृष्णानुशीलनम और अनुकूलनम, बाकी दोनों इजी है, ये दोनों मैंने एक्चुअली तो इसलिए अनुकूल्य शब्द नहीं यूज किया। अनुकूल्य में थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है। अनुकूल्य होगा प्लीजिंग टू कृष्णा, अनुकूल्य न हो गया डन फॉर प्लीजिंग कृष्णा। ठीक, क्लियर है? रुके यहाँ पे हम लोग। तो हमने दो ही कैटेगरी देखा, तो उत्तम भक्ति के जहाँ पे कृष्णानु है और ये भी है अनुकूल्यन भी है। अभी दोनों होने के बाद फिर भी और दो शब्द आया बड़े हो गए, ज्ञान कर्म ध्यान उत्तम और अन्य अभिलाषिता। इसका मतलब कृष्णानुशीलनम अनुकूल्यन होने के बाद भी और क्राइटेरिया होना चाहिए जो दो श्लोक में बोला गया। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम मुझे थोड़ा सोच के समझ के ये दो शब्द क्यों यूज कर गए, क्योंकि कृष्णानुशीलनम भी है अनुकूल्यन भी है, फिर भी ज्ञान कर्म ध्यान और उत्तम शब्द का वो लेने का यूज किया, वो क्यों लिया रूप गोस्वामी ने, और अन्य अभिलाषता क्यों लिया, ये आपको सोच के पढ़ के या किसी को पूछ के आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है? ठीक है, थोड़ा वो है पर ये थोड़ा जरूरी था। हम लोग ज़्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं, इस व्याख्या के बाद हम लोग नया कुछ चालू करेंगे, इतना ठीक है, क्योंकि यही एक व्याख्या है, अगर समझ में आएंगे बाकी तो फिर अलग अलग चीज़ें हैं और टाइम के हिसाब से हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। शील रूप गोस्वामी की, शील प्रभुपाद की, भक्ति रसामृत सिंधु की।